हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम फर्स्ट का दूसरा सेट को सॉल्व करने वाला हूं, जो आप सबों को आगामी दरोगा एग्ज़ाम में बेनिफिट देंगे। यदि आप सब पहला सेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप सब उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। तो आइए सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीएन भगवती। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। और भारतीय संविधान में धन विधेयक का वर्णन आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 110 में है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूनतम आयु इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, आप सब विकल्प खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के समक्ष। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। अगला प्रश्न है, मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह सयानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय में प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021 और 22। अगला प्रश्न है पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोंग और तापू अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमनद एक जल प्रदूषक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पामेला जेलोमी भारोत्तोलन से संबंधित है। तो पामेला जेलोमी एक केन्याई मध्यम दूरी के धावक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, पालेमा जेलिमो भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। अगला प्रश्न है WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा GATT यानी कि गेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक यानी कि विकल्प नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। अगला प्रश्न है जैविक ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलीय वातावरण का। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकसित युवा विकसित भारत। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत से। अगला प्रश्न है 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के झांकी को। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल को। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य की स्थान प्रथम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 राज्य। अगला प्रश्न है पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितने टीम भाग लेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 टीम। अगला प्रश्न है नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युवा 2.0 योजना का। अगला प्रश्न है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न है पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा A तथा B दोनों यानी कि भारत और श्रीलंका दोनों में। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाठ का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। अगला प्रश्न है बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.3%।
अगला प्रश्न है सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। अगला प्रश्न है यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हायाकुरी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कितनी बार लोकसभा हेतु चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 बार। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 दिनों की। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 फरवरी को। और किसके जन्मदिन पर मनाए जाते हैं? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 11 फरवरी को। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन चप्पू किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, एक तरफ जनजाति है दूसरी तरफ राज्य के नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आप सब ऑप्शन को खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशिगन झील। अगला प्रश्न है वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.01%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरुवियन। अगला प्रश्न है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है? तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर हो जाएगा स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। अगला प्रश्न है नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला प्रश्न है कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 67 का सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न है ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है।
अगला प्रश्न है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह निमज्जित हो जाती है, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है। इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल प्रोटॉन से बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, जबकि यह इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, जबकि यह आयनिक यौगिक का गुण है। अगला प्रश्न है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका सही आंसर हो जाएगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। अगला प्रश्न है, उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनन ऊर्जा की। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतिअम्ल के संघटक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होती है NaHCO3। अगला प्रश्न है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन गैस। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संक्षारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसिन। अगला प्रश्न है, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा समरूप अंग। यानी कि जिनकी मूल संरचना भिन्न होती है और कार्य समान होती है तो समरूप अंग कहलाता है, और जबकि मूल संरचना समान होती है और कार्य भिन्न होती है तो समजात अंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीताकृमि। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोटीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप सब विकल्प खुद से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सेनवेट का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साख सृजन करना। अगला प्रश्न, मैथ का है। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक मैथ का प्रश्न है। तो पढ़ते हैं, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान प्रश्न है, इसको इस तरह सॉल्व करना है। प्रोसेस से करेंगे तो प्रथम विषम संख्या को x मान लेंगे, और तो अगला क्या होगा? अगला होगा x + 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या होगा? x + 4 हो जाएगा। फिर इससे अगला क्या होगा? x + 6 हो जाएगा। इससे अगला होगा x + 8 हो जाएगा। ये 5 क्रमागत लगातार विषम संख्या है जिसका औसत 21 है। तो सबको जोड़िएगा तो 5 को x है इधर, 2 4 2 6 6 6 12 8 20। तो 5x + 20 बटे में क्या कीजिएगा? 5 कीजिएगा बराबर 21। तो इधर 21 पंचे कितना होता है? 21 पंच 105 हो जाएगा, और 20 घटाइएगा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार 96 का आंसर हो जाएगा। इसमें सबसे छोटी संख्या मांग रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए थे तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कुल पूर्णांक निकालना है। तो कुल पूर्णांक पहले x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कुल पूर्णांक x है, तो उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। तो x का 36% अगर ला लेता है राम तो उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या हो जाता है? वह 24% अंक लाता है और 9 अंकों से असफल हो जाता है। तो x का 24%, इसमें 9 जोड़ दीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो 97 का आंसर हो जाएगा 75। तो इस प्रकार 97 का आंसर हो जाएगा 75। अगला प्रश्न है, एक कारीगर m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो यहाँ पर m मिनट में जे वस्तुएं बनाती है, तो m मिनट में कितने वस्तुएं बनाती है? जे वस्तु बनाती है। तो 1 मिनट में कितना वस्तु बनाएंगे? j/m वस्तु बनाएंगे। और 1 घंटा में कितना बनाएंगे? यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट होती है, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना वस्तु बनाएंगे? j/m गुना 60 हो जाएगा। ये यानी कि 1 घंटा में j/m गुना 60 वस्तु बनाती है, तो 2/3 घंटे में, तो इसी का 2/3 कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 से 60 20 बार में कटेगा, 20 दूनी 40 j/m वस्तुएं का निर्माण करेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। यदि सिपाही तथा चोर के चालों का अनुपात 5:4 हो तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? यहाँ पर देखिए, सिपाही की स्पीड ज़्यादा है, स्वाभाविक है, सिपाही की स्पीड ज़्यादा होगा तब वह चोर को पकड़ पाएगा, और चोर की स्पीड कम है। दोनों के बीच अंतर कितना है? शुरुआत में 100 मीटर का अंतर है। यहाँ पर देखिए, जब चोर 4 इकाई की दूरी तय करती है तो सिपाही उसके करीब 1 इकाई नज़दीक आती है। कितना आती है? 1 इकाई नज़दीक आती है। यानी कि 1 इकाई नज़दीक आने के लिए
यानी कि जब सिपाही 1 इकाई नज़दीक आती है तो चोर 4 इकाई की दूरी तय कर लेती है, और सिपाही को कितना इकाई नज़दीक आना है, 100 इकाई नज़दीक आना है, तो चोर कितना दूरी तय कर लेगा, तो यानी कि 100 गुना 4 कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 400 मीटर। अगला प्रश्न है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर, अगला प्रश्न है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 6690 रुपये तथा 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। तो यह बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर 3 वर्ष में मिश्र धन कितना है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन का फॉर्मूला एक होती है ए बराबर क्या होती है, मिश्र धन का फॉर्मूला ए बराबर होती है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर क्या होते हैं, एन होता है। इसी प्रश्न यानी इसी फार्मूला से यह प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो 6 वर्ष में कितना है, पहले 3 वर्ष का है मिश्र धन, तो यानी कि P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6690 हो जाएगा। उसके बाद 6 वर्ष में कितना है, तो 6 वर्ष का यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। 6 वर्ष में कितना है, तो P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर 6 बराबर इसको 10,035 कीजिए, 10,035 कीजिए। और यहाँ पर देखिए P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पर पावर 6 में ये शामिल है, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4460। तो प्रश्न संख्या 100 का आंसर क्या हो जाएगा, 4460 हो जाएगा।